जय हिंद फ्रेंड्स। देखो, आज के समय में जो है ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा उठता है कि क्या एआई के चलते मेरा जॉब रिप्लेस हो जाएगा या एआई के चलते पूरा जॉब इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। देखो, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज के समय में जितना भी जॉब है पूरा का पूरा इंडस्ट्री खत्म होने वाला है। बिकॉज एआई आपका जितना इस समय प्रभावी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि एआई के चलते जितना और सब छोटा छोटा इंडस्ट्री है सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि एआई जो होता है अकेले ही बहुत सारे लोगों का काम कर देता है। जहां पर आपको 100 लोगों का जरूरत रहता है वहां पर एआई केवल अकेले ही उस काम को करने के लिए सक्षम है। यानी इसी तरह एआई जो होता है बहुत सारे जॉब को रिप्लेस करते जा रहा है और बहुत सारे लोग एआई के चलते अपने जॉब से हाथ धोते जा रहे हैं। डेटा एंट्री, बिकॉज डेटा एंट्री आप लोगों ने पहले सुना ही होगा कि इसमें बहुत सारे डेटा को फिल करना रहता तो अभी मैन्युअली वन बाय वन करके, लेकिन जैसे ही एआई आ गया है ये ऑटोमेटिकली सभी डेटा को फिल कर देता है। यानी जितना लोग डेटा एंट्री में काम कर देते हैं अब उसके जगह एआई ने अपना जगह बना लिया है। यानी लोग वहां से रिप्लेस हो चुके हैं और एआई अपना काम स्टार्ट कर दिया है। यानी आज के समय में एआई जो है बहुत ही ज्यादा एडवांस होते जा रहा है। एआई में एक ये रहता है कि बहुत ही ज्यादा तेज और डेटा को सटीक प्रोसेसिंग करता है। यानी वहां पर आपको मैनुअली टाइप नहीं करना रहता है, वो ऑटोमेटिकली सभी डेटा को एक साथ प्रोसेस कर देता है और आपका जो काम बहुत ही क्विकली कंप्लीट कर देता है। और इसमें एक होता है कि पेपर वर्क एंड इन्वायरमेंट, आपको इसमें पेपर वर्क ज्यादा करना नहीं पड़ता है, जिसमें अगर हम मैनुअली अगर टाइप करते हैं तो वहां पर वन बाय वन करके बहुत सारे सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत सारे एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट होता है और बहुत सारे पेपर का रिक्वायरमेंट होता है। जबकि एआई उसी चीज को बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही फास्ट कंप्लीट कर देता है। अब एक ये होता है कि एआई बेस्ड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एआई जो होता है सिस्टम को खुद रिप्लेस करता है, खुद क्रिएट करेगा, खुद उसमें मॉडिफिकेशन करेगा और डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर देगा। यानी सिस्टम को ये पता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कैसे ऑटोमेटिक ठीक कर रहा है। जबकि मैनुअली ये होता है कि उसमें वन बाय वन चेक करना रहता है। यानी इसी के चलते एआई जो होता है बहुत ज्यादा एडवांस होते जा रहा है। यानी जितना ये सब छोटे छोटे सेक्टर होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होते जा रहा है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और एआई टूल। दूसरा मेरा सेक्टर जो एआई के चलते खत्म होते जा रहा है वो है तब मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन जॉब। देखिए, आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन जैसे ही एआई टेक्नोलॉजी के यहाँ पर उपयोग होता है, रोबोटिक का उपयोग होता है, यहाँ पर जितना भी एम्प्लॉय होता है उसको ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देता है। यानी जो रोबोटिक होता है उसको ऑटोमेटिकली पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, कहाँ पर उसको सप्लाई कर देना है। यानी ऑटोमेटिकली ये सब काम कंप्लीट हो जाता है। यानी वहां पर ह्यूमन का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है। अगर तुम इतना समझ जाओ कि अगर जहां ह्यूमन का रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, ऑब्वियसली बात है कि कोई ना कोई एआई टेक्नोलॉजी वहां पर काम करेगा ही करेगा। और जहां एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली जॉब से हाथ धो देंगे। यानी इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग में भी सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखिए, इसमें रोबोटिक और मशीन लर्निंग का भी उपयोग किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि उसको कहाँ पर सटीक आउटपुट और इनपुट देना है। ठीक है, अब एआई टूल से क्या होता है कि इसमें अधिक क्षमता होता है और इसमें जो होता है कॉस्ट बहुत कम आता है। यहाँ पर अगर हमको मान के चलिए कि अगर 100 लोग अगर किसी भी काम को करते हैं तो एआई केवल अकेले इन सभी काम को करने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि ह्यूमन थक भी सकते हैं, लेकिन जितना भी एआई होता है या रोबोट होता है उसके पास ब्रेन नहीं होता है, ना ही उसके पास उतना सिस्टम होता है कि उसको ये पता चले कि हमको रुकना है। वो कंटिन्यूअस काम करते ही जाता है। यानी इसी तरह एआई जो होता है बहुत ही एडवांस होते जा रहा है। अब देखिए, इसमें ह्यूमन एरर में भी कमी आता है कि यानी ह्यूमन का उतना रिक्वायरमेंट होता नहीं है और एआई कंट्रोल और स्मार्ट फैक्ट्री भी हो जाता है। देखिए, यहाँ पर जो दिया गया ऑटोमेटिकली सब मशीन यहाँ पर लगा गया है और यहाँ पर आपको कोई भी ह्यूमन नहीं है। यानी एआई पूरी तरीका से ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है। इसमें ह्यूमन का आपको कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यानी इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि आज के समय में कितना ज्यादा इसका उपयोग होते जा रहा है। एक मेरा और इंडस्ट्री है जो बहुत ही ज्यादा भी खतरा में चल रहा है, वो है कस्टमर सर्विस या कस्टमर सपोर्ट कॉल सेंटर जॉब। राइट, एआई क्या कर रहा है कि ऑटोमेटिकली सभी चीजों को रिस्पॉन्स देते रहता है। आप जैसे कि चैटबॉट का नाम सुने होंगे, यानी अगर अमेजन पर फ्लिपकार्ट पर अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं और वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप डायरेक्टली उसके सेक्शन में जाइए और वहां से अपना जो भी प्रॉब्लम वहां पर टाइप कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको आंसर देते रहेगा।
बिकॉज बिहाइंड उसके कोई पर्सन नहीं है और ना ही इस तरह का कोई कस्टमर सपोर्ट है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मशीन जनरेटेड है। इसीलिए आपके रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करता है और आपके रिस्पॉन्स के बेस पर ही वो रिप्लाई करता है। यानी वहां पर जितना भी ह्यूमन का रिक्वायरमेंट था वो एआई के चलते पूरा खत्म हो चुका है। इसमें ये होता है कि इसमें वॉइस असिस्टेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 24/7 सपोर्ट भी मिलता है और एआई के चलते इसमें तेज समाधान भी मिलता है। यानी एआई जो होता है बहुत ज्यादा फास्ट और क्विक रिप्लाई देता है। यानी वो 24/7 आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। एक होता है कि एआई जो होता है ग्राहकों की क्वेरी को भी बहुत ही ज्यादा हैंडल कर लेता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट एआई उसको हैंडल कर देगा। यानी आज के समय में कस्टमर सर्विस भी एआई से रिप्लेस होते जा रहा है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा नीड है कि अपने आप को ऑटोमेटिकली 24/7 अपने आप को अपडेट करते ही रहिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको भी खत्म कर देगा। एक होता है पर्सनैलिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस। यानी एआई को पहले ही पता होता है कि कस्टमर क्या पूछने वाला है या क्या पूछेगा, उसके बेस पर क्या रिस्पॉन्स देना है। एआई को सब चीज पता होता है। यानी एआई जो होता है आज के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है। इसीलिए अपने आप को ऑल टाइम अपडेट रखना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो चुका है। फाइनेंस हो गया, फाइनेंस में भी बहुत ज्यादा एआई जो होता है रिप्लेस कर दिया। बिकॉज आप लोग पहले क्या था कि किसी भी डाटा को आपको मैनुअली टाइपिंग करना होता था। मान के चलिए आपका कोई दुकान है, वहां पर कितना अमाउंट हुआ, कितना इनपुट हुआ, कितना आउटपुट हुआ, कितना या किसी का लेन देन कितना हुआ, आपको वन बाय वन पेज पर लिखना पड़ता था। लेकिन आज के समय में केवल एक ही आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और उसमें सारा चीज ऑटोमेटिकली उसमें टाइपिंग हो जाएगा कि कितना इनपुट हुआ, कितना आउटपुट हुआ, कितना कहाँ खर्चा हुआ, कौन से सेक्टर में खर्चा हुआ, कब हुआ, किस डेट को हुआ। यानी सब चीज टाइप करके आपको दे देगा। इसीलिए अकाउंटिंग में भी इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। यानी एआई जो होता है बहुत ज्यादा है और इस सॉफ्टवेयर के जरिए ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहता है। यानी एआई जो होता है अकाउंटिंग सेक्टर में भी अपना बहुत ज्यादा योगदान दे रहा है। इसमें होता है ऑटोमेटिक इनवाइसिंग होता है और ट्रांजेक्शन भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी जब जहां जरूरत रहता है ऑटोमेटिकली उसको ट्रांजेक्शन कर देता है, ठीक है। इसमें होता है कि जितना फाइनेंस रिपोर्टिंग अगर आपका जितना भी रहता है बहुत ही ज्यादा क्विकली कर देता है। यानी आपको उसमें ज्यादा टाइपिंग करने की जरूरत नहीं रहता है। इसका सबसे ज्यादा उदाहरण है यूपीआई। आप लोग यूपीआई पर देखे होंगे कि यूपीआई जो होता है कैसे आज के समय में बहुत ही ज्यादा धूम मचा रहा है, क्योंकि आज के पास किसी के पास उतना ज्यादा कैश है नहीं। बिकॉज क्योंकि एआई जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पर अपना प्लेस ले चुका है। यानी यूपीआई अपना काम कर रहा है। और इसमें देखिए क्या होता है, वहां पर कमी भी बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें हर एक डाटा ऑटोमेटिकली उसमें वेरीफाई हो जाता है। विदाउट वेरीफाई उसमें कोई चांस ही नहीं है कि कहीं भी कुछ भी हो जाए। यानी पेमेंट का कोई गड़बड़ी का चांस ही नहीं है। इसीलिए ये भी इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा खतरे में है, जो कि एआई के चलते ये भी खत्म होने वाला है, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन और ट्रांजेक्शन जॉब। मान के चलिए 2 पर्सन है, ठीक है, आपको हिंदी आता है और दूसरे को चाइनीज। ना उसको हिंदी समझ में आता है ना आपको उसका लैंग्वेज समझ में आता है और इंग्लिश भी नहीं आता है। तो इस मीडियम में आपको एक बंदा ऐसा रखना पड़ेगा जो कि दोनों भाषाओं को एक दूसरे से जानता हो और दोनों भाषाओं को एक दूसरे में ट्रांसलेट कर सके। लेकिन अगर आप वहीं पर एआई का हेल्प लेते हैं तो आपको किसी थर्ड पार्टी का जरूरत ही नहीं पड़ता। ऑटोमेटिकली आप बोलिए, वो डिवाइस आपके लैंग्वेज को उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और उसका लैंग्वेज जो है आपके लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। यानी वहां पर जो एक व्यक्ति का जो रिक्वायरमेंट था उसको भी एआई ने पूरी तरीका से ही खत्म कर दिया। यानी इसीलिए ट्रांसलेशन का जितना भी काम था वो भी धीरे धीरे पूरा खत्म होते जा रहा है। यानी एआई जो होता है इसमें भी अपना सेक्टर बहुत ही ज्यादा धूम मचा रहा है। अब देखिए इसमें होता है जैसे गूगल ट्रांसलेट आप इजिली कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारा एप्लीकेशन है जहां से आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम भी रहता है। आप कुछ भी बोलिए वो टेक्स्ट के माध्यम से किसी भी चीज में अपना कन्वर्ट कर देता है। देखिए इसमें मल्टी लैंग्वेज कंटेंट जनरेशन भी रहता है। यानी मल्टी लैंग्वेज कंटेंट सपोर्ट भी रहता है। आप कोई भी लैंग्वेज बोलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आप जो भी चाहिए लैंग्वेज में उसमें वो कन्वर्ट करके दे देगा। अब देखिए इसमें न्यूरल मशीन का भी उपयोग करता है। जैसे मान लीजिए मशीन लर्निंग हो गया, ये सब जितना होता है एडवांस लेवल पर चल रहा है। यानी आपके वॉइस को तुरंत कैप्चर कर लेता है और उसके जरिए वो आउटपुट देता है। यानी आज के समय में एआई इस सेक्टर को भी पूरी तरीका से डिस्ट्रॉय कर रहा है।
एआई जो होता है एक सेक्टर को और बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जो है ड्राइविंग और डिलीवरी जॉब। आप हाल ही में देखे होंगे कि अमेजन ने एक अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें दिखाया गया था कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट किसी भी कस्टमर को डायरेक्ट ड्रोन के थ्रू डिलीवरी करा रहा है। यानी इसमें जितना भी डिलीवरी बॉय का जरूरत था वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आप बड़े बड़े शहर में देखिएगा, वाशिंगटन डीसी हो गया, जापान हो गया, शिकागो हो गया, वहां पर इस तरह का डिलीवरी ओपन भी हो चुका है। यानी वहां पर किसी भी मैनुअली ह्यूमन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप डायरेक्ट अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, ऑटोमेटिकली मशीन आपके ऑर्डर को कैप्चर करेगा और ड्रोन के जरिए आपके प्रोडक्ट को डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देगा। यानी ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इस सेक्टर में भी एआई अपना बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए खाना पहुंचाना हो तो वो ड्रोन भी इजिली उसको कर सकता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वेयर हाउस मैनेजमेंट करना, अगर आपके घर में क्लीनलीनेस करना हो तो पहले आपको एक बाई को रखना पड़ता था या काम करने वाली किसी भी को रखना पड़ता था, लेकिन आज के समय में आप एक रोबोट से ही अपने घर का पूरा काम करा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि स्मार्ट लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन रहता है, यानी उसमें डिले नहीं होता। आप ह्यूमन को रखिएगा, ट्रैफिक का जाम और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, उससे भी इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होता है। लेकिन अगर एआई का उपयोग लेते हैं तो इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपका आसमान के थ्रू आता है और आपका डिलीवरी करके चला जाता है। यानी इसमें भी बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होता है। यानी एआई जो होता है इस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है, इसीलिए अपने आप को अपग्रेड करना आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए हम लोगों ने इतना कुछ जाना कि एआई जो होता है हर एक चीजों को डिस्ट्रॉय करते जा रहा है, लेकिन ये क्या सही है क्या गलत, इसके कंक्लूजन को जानने में बहुत जरूरी है। देखिए एआई जो होता है किसी भी चीज को डेंजर नहीं है, बल्कि आपको उसका कैसे उपयोग करना है एआई ये सिखाता है। मान के चलिए अगर आपको कोई भी न्यू काम करना है तो क्या आप उसी ओल्ड वर्जन से उसको करेंगे कि न्यू वर्जन से करेंगे? ऑब्वियसली बात है आपको न्यू वर्जन पसंद आएगा, क्योंकि न्यू वर्जन ऑलरेडी स्मार्ट होता है, उसमें बहुत सारे फंक्शन अपडेटेड रहते हैं और आपको काम को बहुत ही ज्यादा इजीली कर देता है। यानी एआई से बहुत सारे नौकरियां तो गई भी है, लेकिन बहुत सारे जॉब क्रिएट भी हुए हैं। तो यानी एआई को आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, न कि डिसएडवांटेज की तरह। अब देखिए अपने आप को हमेशा स्किल जितना भी है उसको अपग्रेड करते रहिए। अगर आप वही वर्ल्ड वर्जन के जरिए आप अपने स्किल को रख रहे हैं तो समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं खतरे में। आपको ऑल टाइम अपना जितना भी स्किल है उसको अपग्रेड करते ही रहना चाहिए। अब एआई के साथ काम करने से आपका स्किल का भी रिक्वायरमेंट होगा, डिमांड भी बढ़ेगा, आप उससे बहुत कुछ ज्यादा सीख भी सकते हैं। इसीलिए अपने आप को ऑल टाइम अपग्रेड करते रहिए। और भी इस तरह के एआई के बारे में जानने के लिए आप हैशटैग कितना पर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, कुमार सुनील 131, और मेरे वीडियो को आप वहां पर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करें और ये भी बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और इन फ्यूचर में आपको इस तरह का कौन सा वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।